नमस्कार, मैं डॉक्टर राधिका चंद्राकर। आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कब्ज और इनके यौगिक व प्राकृतिक उपचार, कॉन्स्टिपेशन एंड देयर यौगिक एंड नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट। सामान्यतः कब्ज से ग्रसित अक्सर लोगों को देखा जाता है। कब्ज आमाशय की स्वाभाविक परिवर्तन की वह अवस्था है जिसमें मल निष्कासन की मात्रा कम हो जाती है, मल कड़ा हो जाता है, उसकी आवृत्ति घट जाती है या मल निष्कासन के समय अत्यधिक बल का प्रयोग करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति एक हफ्ते में सिर्फ 3 बार ही मल त्याग करता है तो इसे कब्ज की स्थिति मानी जाती है। कब्ज कोई बीमारी नहीं है बल्कि अन्य शारीरिक विकारों का लक्षण हो सकता है। कब्ज यदि अक्यूट हो तो उसे ठीक करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह जीर्ण अवस्था में पहुंचती है तो अपने साथ साथ कई रोगों को भी लाती है। इसके लक्षण हैं पेट में दर्द या पेट में सूजन महसूस होना, जी मचलाना, पेट फूला हुआ महसूस होना, मलाशय में रुकावट महसूस होना, सामान्य से कम बार मल त्याग करना, गांठदार कठोर सूखा मल जो बाहर निकलते समय दर्द पैदा करता हो, ऐसी स्थिति उत्पन्न होना, मल त्याग करते समय जोर लगाने की ज़रूरत पड़ना, लंबे समय तक शौचालय में बैठना, शौच के बाद ऐसा लगना कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट में भारीपन महसूस होना, पेट में मरोड़ उठना या दर्द होना, और साथ ही कॉन्स्टिपेशन के समय में एक लक्षण यह भी दिखाई देता है कि मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ मोटा होने लगता है, जीभ का रंग सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद या पीला। इन लक्षणों से कॉन्स्टिपेशन को पहचाना जा सकता है। इसके कारण हैं सर्वप्रथम अप्राकृतिक जीवन शैली और असंयमित खाद्य का पान, जो इस रोग का मूल कारण है। कम फाइबर युक्त भोजन का सेवन करना, द्रव्य पदार्थों का लिक्विड फॉर्म में डाइट न लेना, अत्यधिक दवाइयों का प्रयोग करना और गर्भावस्था के दौरान यूट्रस का साइज़ बढ़ने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन होता है। साथ ही गर्भावस्था के दौरान हार्मोन्स में परिवर्तन के कारण भी यह समस्या देखी जाती है। हाइपोथायराइडिज्म, कोलोन या रेक्टल का कैंसर हो जाने पर, डायबिटीज़ या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के रोगों में भी ये समस्या देखी जाती है। शारीरिक श्रम की कमी, आलस्य करना, इन सब कारणों से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना, तनाव में रहना, मल की इच्छा को रोकना, यदि स्वतः मल आ रहा हो तो उसे टाल देना, इसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और अपर्याप्त नींद के कारण भी कब्ज की शिकायत हो सकती है। कब्ज को दूर करने के लिए किन अभ्यासों को जीवन में उतारा जा सकता है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम शुद्धि क्रिया, अग्निसार क्रिया प्रतिदिन करें, नौली का अभ्यास प्रतिदिन करें, हफ्ते में 2 बार लघु शंख प्रक्षालन अवश्य करें। सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हुए प्रतिदिन सुबह उषापान के साथ ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन का अभ्यास अवश्य करें। कौवा चाल, उद्राकर्षण, त्रिकोणासन, शशांकासन, सुप्त वज्रासन, शशांक भुजंगासन, तिर्यक भुजंगासन, मत्स्यासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, हलासन, मयूरासन और भोजन के पश्चात प्रतिदिन वज्रासन का पालन करें। तत्पश्चात प्रतिदिन इन आसनों के पश्चात शवासन का अभ्यास करें। भस्त्रिका प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम से इस समस्या को दूर किया जा सकता है। साथ ही पाशनी मुद्रा, योग मुद्रा, अश्विनी मुद्रा और उद्यान बंद और महाबंद अवश्य लगाएं। योग निद्रा का अभ्यास जरूर करें। साथ ही अंतर्मौन का ध्यान करें। ओम का उच्चारण करना और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना लाभप्रद होगा। कब्ज के लिए प्राकृतिक चिकित्सा क्या हो सकते हैं? सर्वप्रथम सिर की और पेड़ों पर मिट्टी की पट्टी अवश्य लगाएं। 15 दिन में 1 बार संपूर्ण शरीर पर मिट्टी का लेप लगाया जा सकता है। साथ में हॉट फुट बाथ, हिप बाथ का अवश्य पालन करें। शुरुआत में प्रतिदिन
इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे हफ्ते में 1 या 2 बार करें। एनिमा लेना बहुत ही लाभप्रद होगा। शुरुआत में प्रतिदिन इसे करें, फिर हफ्ते में 1 बार अवश्य करें। सुबह शाम टहलने का अभ्यास करें। उपवास सर्वप्रथम जल से शुरू करें, फिर रसोपवास के धीरे धीरे फलोपवास का पालन करें। कब्ज की शिकायत में नारंगी रंग का प्रयोग बहुत ही लाभप्रद होता है। नारंगी रंग के सूर्य तप्त जल का सेवन करें। दिन में 2 से 3 खुराक 50-50 ग्राम लिया जा सकता है और इस रंग का प्रयोग मिट्टी की पट्टी या मिट्टी का लेप लगाने में भी किया जा सकता है, तो इसके लाभ दुगुने हो जाते हैं। कि शिकायत होने पर क्या करना चाहिए? डाइट में सब्जियों और फलों को शामिल करें। खाने में रेशेदार अनाज का सेवन करें। फाइबर से भरपूर पौष्टिक आहार लें। सब्जियां, फलियां और चोकर युक्त अनाज का सेवन करें। भूख लगने पर ही भोजन करें। प्रातःकाल ऊषापान की आदत डालें। चबा चबा कर भोजन करें और सोते समय बाई करवट लेकर सोएं। किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए? सर्वप्रथम तले भुने खाद्य पदार्थों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। शक्कर युक्त पेय पदार्थ अवॉइड कर दें। चाय, कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड कर दें। जंक फूड, फास्ट फूड इसे अपने डाइट में शामिल ना करें। साथ ही शराब और धूम्रपान आदि नशीली चीज़ों का उपयोग बिल्कुल ना करें। अभ्यासों और प्रयोगों के माध्यम से कब्ज को दूर किया जा सकता है और यदि कब्ज को दूर न किया गया तो यह अपने साथ साथ अन्य बीमारी को भी आमंत्रित करता है। इसलिए इन अभ्यासों के द्वारा और इन प्रयोगों के द्वारा इस समस्या को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।